Hello friends, welcome to my YouTube channel विनय कंप्यूटर एकेडमी। माय नेम इज़ विनय कुमार। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हम लोग बाइनरी टू डेसिमल सीख रहे थे, तो आज के वीडियो में वहीं से हम लोग कंटिन्यू पढ़ते हैं। तो जैसे बाइनरी टू डेसिमल हम यहाँ पे टेबल लिख दिए हैं, 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8। तो इस तरह डबल करते हुए इन्फानाइट तक ये चला जाएगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल है 10001, ये बाइनरी में दिया है और आपको बताना है डेसिमल में। तो इसको करने के लिए हम बताए थे कि कैसे करना है। तो जैसे ये है, इसको उठा करके आप इस टेबल में रख लीजिए। जैसे यहाँ पे 1 ये आपका आ गया। तो ये जो 0 है इसको तो आपको नहीं ऐड करना है, जिसके नीचे 1 है बस उसी को आपको ऐड करना है। 32 ये हो गया और 2 और 1 3, तो 3 इसमें और ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 35। ये आपका आ गया डेसिमल में, ये और ये हो गया आपका आंसर। अब अगर कोई एग्जाम्पल आपको दशमलव में दिया हो, जैसे 4 टाइम्स 1 1 2 3 4 0 1 1 .101, ये आपका है बाइनरी में और आपको बताना है डेसिमल में। तो जैसे ये होल नंबर में जो है, इसको आप उठा करके इस टेबल में रख करके ऐड कर लीजिए और दशमलव को अलग तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं कि पूरे को आपको सॉल्व करके बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अभी जो दशमलव में दिया है डेसिमल में है उसको अभी छोड़ दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका जो बेस है आ रहा है 7। अगर इसका रेंज हम लें तो 0 1 2 ये आपका चला जाएगा 6 तक। अगर इसको काउंट करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। या फिर इसको काउंट कर लीजिए, उससे एक कम कर लीजिए। अब आप इस 1 को लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करिए 2 में। काउंट करने पे 7 आ रहा था, 7 से एक कम करिए 6, प्लस इस वाले 1 को लीजिए, मल्टीप्लाई 2, इससे एक कम 6 से 1 कम कर देंगे हम तो 5 हो जाएगा, प्लस इस वाले 1 को लीजिए, मल्टीप्लाई 2, 5 से एक कम 4। तो इस तरह से हम कम करते हुए लिख देंगे। इस 1 को लीजिए, मल्टीप्लाई 2 और इसके पावर 3, प्लस 0 को लीजिए, मल्टीप्लाई 2 इसके पावर 2, प्लस इस 1 को लीजिए 1 मल्टीप्लाई 2 इसके पावर 1, प्लस इस वाले 1 को लीजिए 1 मल्टीप्लाई 2 इसके पावर 0, प्लस अब दशमलव के बाद हम आ जाते हैं, 1 को लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 इसके पावर -1 हो जाएगा। जब दशमलव के राइट साइड में हम जाएंगे तो -1 -2 -3 इस तरीके से हम लिखेंगे। 0 को ले लीजिए, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 इसके पावर -2, प्लस इस 1 को लीजिए, 1 मल्टीप्लाई 2 इसके पावर -3। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 का मतलब हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यानी कि हम 6 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, कितना आ जाएगा 64। तो इतना तो सॉल्व करने पे 64 आ गया। 64 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 64 ही आएगा, प्लस 2 के पावर 5 यानी 32 आया था, 32 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 64। तो अगर हम 5 टाइम्स लेंगे तो हमारा आ जाएगा 32। 2 के पावर 4 तो इतना आ जाएगा 16, 16 इंटू 1 तो 16 ही होगा, प्लस 2 का क्यूब 8 होता है यानी 8 इंटू 1 8 ही होगा, प्लस यहाँ पे 4 आएगा, 4 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 1 यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 1 टाइम्स
तो 2 ही होगा, 2 इंटू 1 2 प्लस, अगर n के पावर 0 है, 2 के पावर 0, अगर हम n के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। जैसे हम लिख दिए 326 इसके पावर 0, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। या फिर 25 के पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1, यानी कि n के पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो 2 के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो 2 के पावर 0 1, 1 इंटू 1 तो हमारा 1 आ जाएगा। प्लस 2 के पावर -1, अगर यह माइनस नहीं होता तो हम इसको सॉल्व कर लेते। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा इसको देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम आपसे ये बोले कि यहाँ पे आप लिखिए 4, इसके नीचे अगर हम 1 लिख दें तो क्या वैल्यू चेंज हो जाएगा? तो भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे तो भी वही हमारा 4 आएगा। तो किसी भी वैल्यू के नीचे 1 लिख देने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजेज नहीं आता है। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 के पावर -1 इसके नीचे 1 लिख देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हमको इसको प्लस बनाना है तो इसको हम पलट देंगे, यानी कि जो नीचे है उसको ऊपर लिख देंगे और जो ऊपर है उसको नीचे लिख देंगे। 2 के पावर -1 था, लेकिन यहाँ पे 2 के पावर +1 हो जाएगा। अब 1 अपान 2 के पावर 1 का मतलब 2, 1/2। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10 तो 0.5। तो इसको सॉल्व कर लिए तो 0.5 आ गया। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा सेम 0.5 प्लस। अब इसको सॉल्व करने पे जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 0 से मल्टीप्लाई कर देने पे 0 हो जाएगा। प्लस 2 के पावर -3, तो जैसे इसको सॉल्व किए हैं इसको हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 के पावर -3 अपान 1, तो इसको हम पलट देते हैं 1 अपान 2 के पावर 3, यानी कि हो जाएगा 1/8। अब 1/8 को हम सॉल्व करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 1 टाइम्स जाएगा तो 2 बचेगा, एक 0 अपने से लगा देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा तो 4 बचेगा, 4 के आगे 0 लगा देंगे, इसके बाद 5 टाइम्स जाएगा तो आ गया 0.125। 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो यही आएगा 0.125। बस अब आप इसको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 64 और इसको ऐड करिए तो आपका 80 हो जाएगा। 32 और 8 ऐड करेंगे तो आपका 40 हो जाएगा, और 2 और 1 को 3 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये 120 और +3 123, 123 पॉइंट। अब 0.5 इसके नीचे 0.125, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रहेगा, इसके आगे चाहे हम 0 लगा सकते हैं दशमलव के आगे। इसको ऐड कर लेते हैं, 5 2 5 और 1 ऐड करेंगे 6, यहाँ पे पॉइंट, यानी कि 625। तो 625 ये आपका आ गया डेसिमल में, और ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक फॉर्मेट आपको लिखवा दे रहे हैं कि अगर कोई भी वैल्यू दिया हो, जैसे ABC, ये आपका दिया हो डेसिमल में, और आपसे पूछ रहा हो क्वेश्चन मार्क बाइनरी में या फिर ऑक्टल में या फिर हेक्साडेसिमल में, अगर ऐसा है तो आप मेथड यूज करेंगे डिवीजन मेथड। तो आप यूज करेंगे डिवीजन मेथड। और अगर
कोई भी एक्स वाई जेड यहाँ पे वैल्यू है, ये चाहे बाइनरी में दिया हो, चाहे आपका ऑक्टल में दिया हो, चाहे आपका हेक्साडेसिमल में दिया हो, और अगर आपसे पूछ रहा हो डेसिमल में तो आप यूज करेंगे टेबुलर मेथड। तो टेबुलर मेथड क्या है? तो इस तरीके से जो हमने सॉल्व किया है, ये आपका टेबुलर मेथड है, ये वाला ये आपका टेबुलर मेथड है। डिवीजन मेथड जैसे इसके पहले हम आपको बताए थे सॉल्व करके, यहाँ पे ये आपका जो है ये डिवीजन मेथड है। अगर बाइनरी डेसिमल दिया यहाँ पे, बाइनरी पूछ रहा है, तो यहाँ से हम 2 से डिवाइड करेंगे, और जो दशमलव वाला है यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर डेसिमल टू बाइनरी है तो डिवीजन मेथड से करेंगे, ये आपका डिवीजन मेथड है। और अगर यहाँ पे ऑक्टल दिया रहेगा तो 8 से डिवाइड और यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई। अगर 16 दिया है तो यहाँ से क्या करेंगे कि हम 16 से डिवाइड करेंगे और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस वही रहेगा। और अगर आपसे पूछा गया डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल, जैसे बाइनरी टू डेसिमल, अब यहाँ पे बाइनरी दिया है, डेसिमल में पूछ रहा है, तो आपका ये टेबुलर मेथड लगेगा, इस तरीके से सॉल्व होगा। अगर ऑक्टल ही दिया होता, डेसिमल में पूछता तो भी यही मेथड, हेक्साडेसिमल दिया होता, डेसिमल पूछता तो भी यही मेथड। तो आगे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इतना हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग यूज करेंगे एडिशन, ऐड करना। एडिशन तो इसमें टेबल का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग लिख लेते हैं 1, इसका डबल 2, इसका डबल 4, इसका डबल 8, इसका डबल 16 और 32, 64, 128। इतना बहुत हो गया बस। अब डिवीजन अगर आपको करना है, ऐड करना, कि ऐड कैसे करेंगे, तो हम दिखाते हैं आपको कि कैसे ऐड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 0 1, इसके बाद 1 2 3 4 प्लस। तो देखिए बाइनरी को कैसे ऐड करते हैं, तो बहुत इजी है। 1 और 1 इसको आप ऐड करेंगे, ऐसे नॉर्मली ऐड करिए। 1 और 1 इसको ऐड करेंगे तो आपका 2 आएगा। अगर हम आपसे पूछे 2 की बाइनरी क्या होगी, जैसे 2 की बाइनरी क्या होगी, अगर हम यहाँ पे बाइनरी आप लोगों को पढ़ाए थे, तो 2 की बाइनरी यहाँ पे अगर दिख रहा है 2 की बाइनरी 1 0, कैसे इसको निकालना, ये इसके पहले के वीडियो में हम पढ़ाए थे, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिए। 2 की बाइनरी 1 0, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 की बाइनरी 1 0, यानी कि 2 को ही लेना है। 1 0 1 0 में इस 0 को हम यहाँ पे लिख देंगे, 1 बचा है। ये किसकी बाइनरी है? 1 जो है 1 की बाइनरी होती है, यानी कि 1 बराबर 1। अब 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, इसको भी ऐड कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 की बाइनरी फिर वही 1 0 हो जाएगा। 1 0 में 0 को लिखेंगे, 1 आपका बचेगा, 1 मतलब 1। 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 2, और इसको ऐड कर लेंगे 3 3 की बाइनरी, तो 2 और 1 3 होता है, तो 1 1, तो 3 की बाइनरी हो जाएगी 1 1। तो इस 1 को आप यहाँ पर लिख दीजिए,
ये 1 आपका बचा रहेगा, यानी कि 1 बराबर 1। 1 और 1 को ऐड करेंगे 2, इसको ऐड कर लेंगे 3, 3 की बाइनरी 1 1, तो 1 1 में एक 1 लिखेंगे लास्ट वाला और एक 1 आपका बचा रहेगा। इसके बाद 1 और 1 को ऐड करेंगे 2, इसको ऐड कर लेंगे 3, 3 की बाइनरी 1 1, तो 1 1 में इस 1 को यहाँ पे लिख देंगे, एक 1 आपका 1 1 आया, इस 1 को हम लिख दिए, एक 1 आपका बचा रहेगा। 1 और 1 को ऐड करेंगे 2, इसको ऐड कर लेंगे 3, 3 की बाइनरी 1 1, जब कुछ नहीं ऐड करना रहे तो हम पूरा लिख देंगे और यह आपका आ जाएगा आंसर। एक एग्जांपल और लेते हैं। 1 2 3 4 0 1, 1 2 3 4 0 1, और सबको 1 1 कर दे रहे हैं। इसको आपको ऐड करना है। अब अगर यह ऐड करने आ गया तो चाहे जैसे भी किसी भी तरीके से एडिशन दिया होगा तो आप जो है ऐड कर लेंगे। तो ठीक है, सेम वही प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे। 1 2 3, 3 की बाइनरी 1 1, तो 1 1 आया, तो इस वाले 1 को हम यहाँ पे लिख दिए, 1 बचा। 1 किसकी बाइनरी होती है, तो 1 का होता है। इसको ऐड करिए, यहाँ पे तो 1 आएगा, इसको ऐड कर लेंगे 2, 2 की बाइनरी 1 0, 1 0 में 0 लिखेंगे, 1 आपका बचा रहेगा। इसको ऐड करिए 1 2 3, इसको ऐड कर लेंगे 4, 4 की बाइनरी होता है 1 0 0, तो 1 0 0, तो इस 0 को हम यहाँ पे लिख दिए, 1 0 आपका बचा है। अब इस 3 में 1 0 कैसे ऐड होगा, तो 1 0 किसकी बाइनरी होती है, 1 0 आपका 2 का बाइनरी होता है, तो यहाँ पे 2, यानी कि 1 0 बराबर 2। तो 3a ले लीजिए, 1 2 3 और 2 इसको ऐड कर लीजिए तो 5 हो जाएगा। 5 की बाइनरी हो जाएगी 1 0 1, 1 0 1, तो इस वाले 1 को हम यहाँ पे लिख दिए, 1 0 बचा है, 1 0 बोले तो 2। अब 3 ये ले लीजिए, 2 इसको ऐड कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 5, 5 की बाइनरी 1 0 1, तो 1 हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1 0 आपका बचा है, यानी कि 2। तो 3 इसको ले लीजिए, 2 इसको ले लीजिए, 5, 5 की बाइनरी 1 0 1, 1 0 हम पूरा लिख देंगे 1 0 1, क्योंकि अब हमको ऐड नहीं करना है, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सीखे एडिशन। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।